बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल और घना पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की शाखाओं पर रहने वाली चिड़िया का नाम पंखुरी था। पंखुरी एक छोटी मगर बेहद खूबसूरत चिड़िया थी। उसके पंख इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे थे और उसकी चहचहाहट इतनी मीठी थी कि पूरा जंगल उसकी आवाज से गूंज उठता। पंखुरी को उड़ने और आसमान में ऊंचाई तक जाने का बहुत शौक था। वह पूरे जंगल में सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाली चिड़िया मानी जाती थी, लेकिन उसकी एक ख्वाहिश थी जिसे वह पूरा नहीं कर पाई थी, जंगल के बाहर की दुनिया देखना। पंखुरी का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण और खुशहाल था। उसकी माँ, जिसे वह बेहद प्यार करती थी, ने उसे जीवन की हर सीख दी थी। माँ हमेशा कहती, बेटी, जीवन में अगर कोई सपना है तो उसे जरूर पूरा करना। कोई सपना कभी भी इतना बड़ा नहीं होता कि उसे पाने की कोशिश न की जा सके। पंखुरी अपनी माँ की बातें बहुत ध्यान से सुनती और उन्हीं पर अमल करने का प्रयास करती। परंतु जंगल के बाहर की दुनिया का सपना अब तक उसकी पहुँच से दूर था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पंखुरी उड़ान भरती। वह आसमान की ऊंचाइयों तक जाती और फिर वापस अपने पेड़ पर लौट आती। पंखुरी के दोस्त उसकी इस ताकत और साहस के दीवाने थे, लेकिन उन्होंने कभी उसे जंगल के बाहर जाने की बात नहीं की, क्योंकि बाहर की दुनिया को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। पंखुरी को जंगल के बाहर जाने से मना किया जाता था, लेकिन उसके मन में हमेशा ये ख्वाहिश रही कि वह एक दिन उस दुनिया को देखेगी। एक दिन जब सूरज ढलने को था और जंगल में एक अलग सी शांति छाई हुई थी, पंखुरी अपनी माँ के पास बैठी थी। वह अपनी माँ से अपने मन की बात कहने के लिए बहुत बेचैन थी। आखिरकार पंखुरी ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ, मैं एक दिन जंगल के बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। मैंने सुना है वहाँ बड़े बड़े पहाड़, नदियाँ और मैदान हैं। क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? माँ ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जंगल के बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है, लेकिन वहाँ कई तरह के खतरे भी हैं। अगर तुम्हारा मन सच में वहाँ जाने का है, तो तुम्हें अपनी ताकत और बुद्धिमानी के साथ वहाँ जाना होगा। पंखुरी की माँ का यह उत्तर उसे कुछ हिम्मत और कुछ चिंता से भर गया, लेकिन उसने तय कर लिया कि वह अपने सपने को पूरा करेगी। अगले ही दिन सूरज उगते ही पंखुरी ने अपने दोस्तों से विदा ली और अपनी माँ को प्यार भरी नजरों से देखा। वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसका दिल उसे रोकने के लिए तैयार नहीं था। उसके पंख उसे नई ऊंचाइयों पर उड़ने का संकेत दे रहे थे। पंखुरी ने जंगल के बाहर का सफर शुरू किया। उड़ते उड़ते वह हरे भरे जंगल को पार कर गई और एक विशाल मैदान में पहुंची। वहां की धरती इतनी विशाल थी कि उसकी आंखें दूर तक फैली हरियाली को देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। हवा में ताजगी थी और दूर दूर तक नदियां चमचमाती हुई बह रही थीं। पंखुरी को इस नई दुनिया ने अपनी ओर खींच लिया। उसने महसूस किया कि वह अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना जी रही है। कुछ दिन बीत गए और पंखुरी नए स्थानों को देखकर बहुत खुश थी। वह हर दिन नए नए पक्षियों और जानवरों से मिलती, उनसे बातें करती और उनकी कहानियां सुनती। एक दिन पंखुरी एक ऐसे पक्षी से मिली जो बहुत दूर के पहाड़ों से आया था। उस पक्षी का नाम तारा था और वह बहुत दूर दूर तक उड़ चुका था। तारा ने पंखुरी को बताया कि पहाड़ों के पार एक जगह है जिसे लोग आकाश नगर कहते हैं। वह जगह इतनी ऊंचाई पर है कि वहां से धरती और आसमान एक जैसा दिखते हैं। ये सुनते ही पंखुरी के मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। वह तारा के साथ आकाश नगर जाने का फैसला कर चुकी थी। तारा और पंखुरी ने मिलकर पहाड़ों की ओर उड़ान भरी। रास्ता कठिन था, लेकिन पंखुरी की हिम्मत और तारा का अनुभव उन्हें आगे बढ़ाता रहा। दोनों ने मिलकर तूफानों का सामना किया, ऊंचे नीचे रास्तों पर उड़ान भरी
और आखिरकार एक दिन वे आकाशनगर पहुंच गए। ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि पंखुरी ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। चारों तरफ सफेद बादलों का घेरा था और सूरज की किरणें सोने की तरह चमक रही थीं। इस अद्भुत दृश्य ने पंखुरी के दिल को छू लिया। लेकिन आकाशनगर में पहुंचते ही पंखुरी को एक नई बात का एहसास हुआ। उसने देखा कि वहां के पक्षी बहुत शांत और एकांत प्रिय थे। वे एक दूसरे से बहुत कम बात करते और ज्यादातर समय अपने अपने घोंसलों में रहते। पंखुरी को यहाँ का वातावरण थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यहाँ के पक्षियों का यही स्वभाव हो। उसने तारा से इसके बारे में पूछा, तो तारा ने कहा, यहाँ के पक्षी अपने आप में खोए रहते हैं। वे ज्यादा बातचीत नहीं करते, क्योंकि यहाँ का जीवन बहुत ऊंचाई पर और शांतिपूर्ण है। पंखुरी को ये सुनकर थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि उसे बातचीत और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। उसने सोचा था कि आकाशनगर में नए दोस्तों के साथ बहुत मजेदार अनुभव होंगे, लेकिन यहाँ के पक्षी एक दूसरे से दूर दूर रहते थे। फिर भी पंखुरी ने फैसला किया कि वह इस जगह का आनंद उठाएगी और कुछ दिन यहाँ बिताएगी। दिन बीतते गए और पंखुरी ने महसूस किया कि वह यहाँ अकेली पड़ने लगी है। उसे अपने जंगल की याद आने लगी, जहाँ उसके दोस्त और उसकी माँ उसका इंतजार कर रहे थे। आकाशनगर की सुंदरता ने उसे आकर्षित तो किया था, लेकिन अब उसे समझ में आने लगा था कि असली खुशी अपनों के साथ होती है, न कि अकेले ऊंचाई पर। उसने फैसला किया कि अब वह वापस अपने जंगल लौट जाएगी। तारा से विदा लेकर पंखुरी ने घर की ओर उड़ान भरी। रास्ते में वह उन सभी खूबसूरत जगहों को फिर से देख रही थी, जो उसने सफर के दौरान देखी थी। उसे अपने अनुभवों पर गर्व था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अपने जंगल और अपने दोस्तों की याद आ रही थी। कुछ ही समय में वह अपने हरे भरे जंगल में पहुंच गई, जहां उसकी माँ और दोस्त उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पंखुरी ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, मैंने वो दुनिया देखी जिसका सपना मैं हमेशा से देखती थी। वह सचमुच बहुत सुंदर थी, लेकिन मैंने ये भी सीखा कि असली खुशी अपनों के साथ होती है। उसकी माँ ने प्यार से उसके पंखों को सहलाते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा अनुभव तुम्हें हमेशा याद रहेगा। जिंदगी में जरूरी है कि हम अपने सपनों को पूरा करें, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम अपने रिश्तों और प्यार को न भूलें। उस दिन के बाद पंखुरी ने जंगल के बाहर जाने का सपना तो पूरा कर लिया था, लेकिन उसे ये भी समझ आ गया था कि उसका असली घर और असली खुशी उसी जंगल में है, जहां उसके दोस्त और परिवार हैं। अब वह अपनी उड़ानों में नई ऊंचाइयों तक जाने के बावजूद हमेशा अपने घर लौट आती थी, क्योंकि उसे पता था कि वहां उसका दिल बसता है। समय के साथ पंखुरी अपने जंगल की सबसे समझदार और अनुभवी चिड़िया बन गई। उसकी कहानियां अब पूरे जंगल में मशहूर थीं। जब भी कोई नई चिड़िया उससे मिलने आती, तो वह अपनी यात्रा और आकाशनगर की कहानी सुनाकर उन्हें सिखाती कि जीवन में ऊंचाइयां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन उन्हें पाने के बाद लौटना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जहां हमारे अपने होते हैं, वहीं हमारी असली मंजिल होती है। और इस तरह पंखुरी की कहानी पूरे जंगल में अमर हो गई और वह अपने सपनों को जीने और अपनों से जुड़ने की मिसाल बन गई।